हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका शुभम और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चौथा अध्याय, इसमें की आखिरी प्रश्नावली 4.3। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, इसके हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अब ये मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखे होंगे, उसमें मैंने आखिरी में बताया था कि जब d बराबर 0 हो या d की वैल्यू बड़ी हो 0 से या d की वैल्यू छोटी हो 0 से। अब ये d क्या है, d यानी कि विविक्तिकर। जब विविक्तिकर का मान 0 के बराबर हो तब मूलों का अस्तित्व होता है और वास्तविक और समान होता है। लेकिन जब d की वैल्यू बड़ी होती है यानी कि गिनती में 1 2 3 ऐसे आता है, तब भी मूलों का अस्तित्व होता है लेकिन वास्तविक और असमान होता है। और यहाँ पर तो d की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, क्योंकि d की वैल्यू छोटी है 0 से छोटी है यानी कि माइनस में, तब ये मूलों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये हमारा मूलों का अस्तित्व होता है। तो यदि d के बराबर 0 हो गया तब हमें मूलों का अस्तित्व रहेगा। 0 रहेगा या d की वैल्यू बड़ी रहेगी तो मूलों का अस्तित्व रहेगा, हमें उन्हें ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तब मूलों का अस्तित्व होगा और जो वैल्यू आएंगी वो समान आएंगी। जैसे 1/2 ये आया, एक x की वैल्यू तो दूसरी x की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। और जब d की वैल्यू बड़ी हो 0 से तो 1/2 आ गए और तीसरा 5/6 आ गया। ऐसे हमारे इसका आंसर होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2x² - 3x + 5। तो आइए इसे हल करते हैं। पहले हम निकालेंगे क्या इसके मूलों के अस्तित्व है। तो मूलों के अस्तित्व यानी कि विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हम जो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है उससे तुलना कर लेंगे। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c। उससे हम इसकी तुलना कर लेंगे। तो देखिए ax² + bx + c। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 2x² - 3x + 5 = 0 की तुलना ax² + bx + c से करने पर। चलिए हम लिख देते हैं कि तुलना ax² + bx + c से करने पर, क्योंकि जब हम तुलना करेंगे तभी हमारे पास a b c की वैल्यू आएगी और हमें वही वैल्यू वहां पर पुट करना है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। ये हमारे पास आ गया a b c का। हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, विविधकर या फिर विविधकर d बराबर b² - 4ac। अब देखिए b क्या है, -3 का स्क्वायर -4ac। a क्या है 2 और c क्या है 4 × 2 × 5। -3 का स्क्वायर -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 = 9। और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 × 40। इसकी जो वैल्यू आई है -31। डी की हमारी जो वैल्यू आई है वो -31। अब -31 है यानी कि डी की वैल्यू छोटी है 0 से। जब डी की वैल्यू 0 छोटी होती है इसका कोई भी मूल नहीं है, इसका अस्तित्व है ही नहीं। तो बस हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है। हमें क्वेश्चन में निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अस्तित्व उनके, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ इसका अस्तित्व है नहीं। उसके बाद लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, या फिर अतः इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसके मूल ज्ञात नहीं होंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन था कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, ये जो समीकरण दिया रहा था इसकी तुलना क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे ए और बी और सी का मान निकालना है। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता नहीं है जब ये है तो ये ए और बी सी कैसे आ जाएगा, इसलिए इसकी तुलना करना पड़ेगा। तुलना करने पर हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। अब हम जानते हैं डी बराबर b² - 4ac सूत्र होता है। बी सी की वैल्यू हमें, बी ए सी की वैल्यू हमें दी है, वो वैल्यू हमने पुट किया, हमने हमारा आंसर -31 आया। जब ये माइनस में आ गया तो इसका अस्तित्व तो नहीं होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सेकेंड वाला, इसमें क्या है 3x² - 4√3x + 4।
इसका पहले हम लोग मूल ज्ञात कर लेंगे। क्या इसका मूल, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेंगे। हल क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। अब जब a b c की वैल्यू आ गई तो इसका विभक्तिकरण निकाल लेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac b², b क्या है -4√3 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। अब उसके बाद देखिएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 और फिर √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, 16 3 48 माइनस यहाँ पर 4 चौका 16 3 48, ये प्लस 48 में माइनस घटेगा 0 आएगा। अब देखिए d की वैल्यू हमारी क्या आई 0। जब d की वैल्यू 0 आई है तो इसके मूलों की अस्तित्व होगा और जब इसके मूल आएंगे तो वो वास्तविक और समान आएगा, अतः इसके मूलों का अस्तित्व होगा, अतः इसके मूलों का अस्तित्व होगा। जब इसके मूलों का अस्तित्व होगा तो हम लोग मूल ज्ञात कर लेते हैं, और मूल ज्ञात करेंगे तो आप चाहे तो इसका गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या सिद्धाचार्य विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें हम सिद्धाचार्य विधि से ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये d की वैल्यू 0 आ गई है। यहाँ पर रूट पे जो b² माइनस 4ac होता है वहां पर हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे, लिखेंगे सूत्र विधि। सूत्र विधि सूत्र क्या होता है, हमारे पास x की वैल्यू निकालना है हमें, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac ना लिखकर आप चाहे तो डायरेक्ट d लिख दे, क्योंकि d बराबर b² माइनस 4ac होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट d लिख दे रहे हैं। -b प्लस माइनस √d/2a, ये हमारे पास सूत्र होता है। अब यहीं पर हम a b c की वैल्यू रख देंगे। देखिए x बराबर माइनस है, माइनस लिख दिए, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -4√3 ब्रैकेट में -4√3 प्लस माइनस, अब d की वैल्यू क्या है ये 0, अंडर रूट में 0/2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू देखिए 3 है, 3 रख दिए। अब उसके बाद x की हमारी वैल्यू आई है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस -0/6, ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस लेकर चेक करेंगे और एक बार माइनस लेकर चेक करेंगे। x इक्वल 4√3 प्लस 0/6 और x इक्वल 4√3 माइनस 0/6, यहाँ पर ऐड होगा तो 4√3 आएगा बाई 6। जब इसे कट करेंगे 2 टाइम्स 3, अब ये 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये इससे कटेगा, यहाँ पर √3 आएगा। हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 2/√3। अब उसके बाद इधर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी घटेगा तो 4√3 आएगा बाई 6। जब ये कटेगा 2 और 3, ये इससे कटेगा √3 आ गया। x की वैल्यू हमारी 2/√3, ये हमने x की 2 वैल्यू निकाल ली। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है 2/√3 और यहाँ पर भी 2/√3, यानी कि
इसका अस्तित्व है, ये वास्तविक भी है, और ये जो दोनों मूल आए हैं ये दोनों समान भी हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 की तुलना हमने कर दिया ax² प्लस bx प्लस c से करने के बाद हमने a b c की वैल्यू निकाल दी। अब हमने इसका विविक्तक चेक किया है कि क्या इसका विविक्तक 0 आ रहा है, a का 0 से बड़ा आ रहा है या फिर 0 से छोटा आ रहा है। तो ये 0 आ गया, यानी कि इसका मूल अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है, और इसका जो मूल आएगा वो वास्तविक और समान आएगा। जब हमने इस सूत्र पर रखा तो इसके x की वैल्यू एक 2/3 आई है और दूसरी भी 2/√3 आई है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। इसका हल करते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर अब इसको तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3 आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब इसका विविक्तक निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -6, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। अब उसके बाद देखिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 3 का 24। जब इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, डी की वैल्यू हमारी 12 आ गई, डी की वैल्यू 12 आ गई। जब डी की वैल्यू 12 आ गई यानी कि धनात्मक है, डी से 0 से बड़ा है, इसके मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो चलिए इसका मूल निकाल लेते हैं, लिख देते हैं। अतः देखिए, अतः इसकी मूलों का अस्तित्व होगा, अतः इसके मूलों का अस्तित्व होगा। तो इसका मूल निकाल लेते हैं। सूत्र विधि, क्योंकि हम लोग तो सूत्र विधि से कर रहे हैं। सूत्र हमारे पास क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √d/2a। ये हमारे पास हो गया। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x = -b की वैल्यू क्या है हमारे पास -6, ब्रैकेट में लिखेंगे -6, क्योंकि देखिए जब एक माइनस होता है और यहाँ पर माइनस, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 12 लिख दिए, /2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी 2 है। ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद x = माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पर √12 है। देखिए जब √12 है इसका खंड करेंगे, 2 × 3 ये आ गया। देखिए 2 दूनी 4, 3 12, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या 3। ये हमारे पास इसका √12 की वैल्यू 2√3 आ गई। आ गया 2√3/4। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 प्लस 2√3/4 और एक x की वैल्यू आएगी हमारे पास 6 माइनस 2√3/4। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इधर से भी कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा अंदर 3 प्लस √3/4, यही से कट जाएगा, 2 आएगा। x की एक हमारी वैल्यू आ गई 3 प्लस √3/2, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखिए, 6 माइनस 2√3, 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस √3/4, यहाँ पर भी कट जाएगा, 2 आ गया। x की वैल्यू 3 माइनस √3/2, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। एक
3+√3/2 और 3-√3/2। अब देखिए इसके मूल वास्तविक तो हैं लेकिन असमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर +√3 है और यहाँ पर -√3। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, हमने पहले इसकी तुलना कर लिया जैसे कि हर क्वेश्चन में करते थे। तुलना क्यों किया है? क्योंकि हमें ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी का मान निकाल लिया। अब उसके बाद हमें दिया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र होता है। जब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो यही b और c और a का वैल्यू रख दिए। अब देखिए हमारा जो d का वैल्यू है वो 12 आया है। 12 यानी कि 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल वास्तविक और असमान होते हैं। इसके बाद हमने इस सूत्र पर सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि भी लिख सकते हैं। इस विधि पर रख के हमने x की दो वैल्यू निकाली। एक x की वैल्यू आई है 3+√3/2 और एक x की वैल्यू है 3-√3/2। ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गए जो कि दोनों वास्तविक तो है लेकिन असमान। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल उसके दो बराबर मूल हो। ये जो हमारे पास एक k दिया है 2x² + kx + 3 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि चर की द्वितम का ध्रुव है। इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है और उसके दो बराबर मूल हो। अब बराबर हो यानी कि जब बराबर हो तो d बराबर 0 हो और वास्तविक हो बराबर हो, तो हमें d बराबर 0 रख के इस क्वेश्चन पे k का मान निकालना है। तो इसका हल करते हैं। हल क्या है हमारे पास क्वेश्चन 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो फिर वही तुलना करना पड़ेगा कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 आ गया। अब हम यहाँ पर d की वैल्यू निकालेंगे। d यानी कि d के बराबर 0 है। हमें यहाँ पर दिया उसके दो बराबर मूल हो यानी कि जो d की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो। अब d बराबर क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। b की वैल्यू हमारे पास क्या है? k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 = 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए k का स्क्वायर करेंगे, k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 त्रिका 24 बराबर 0। अब देखिए ये जो है -24 है तो k स्क्वायर बराबर इधर जाएगा +24 हो जाएगा। अब ये इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट में हो जाएगा और इधर रूट रहता है तो इधर स्क्वायर हो जाता है, इधर स्क्वायर तो इधर रूट, k बराबर √24। अब उसके बाद जब 24 का खंड करेंगे, देखिए 12, 6, 3 कम, यानी कि जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है। इसे लिख लेंगे √2 × 2 × 2 × 3। जब इसे बाहर ले लेंगे तो दो कॉमन है और अंदर 6। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2√6। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए तो इसके दो बराबर मूल हो। तो हमने k का मान निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं, विभक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। हमें मूल बराबर करना है तो d बराबर 0 रखेंगे। जब d बराबर 0 रखेंगे तो d बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0। अब यहीं पर हमने मान रख दिया तो इसे सॉल्व किया तो हमें k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू आप चाहें तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं √24, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमन दिख रहा था इसलिए हम लोग ये 2 को कॉमन ले लिया और √6। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरे का दूसरा है। इस क्वेश्चन में क्या है? kx ब्रैकेट में x - 2 + 6। इसे हल करते हैं। kx क्वेश्चन है हमारे पास kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे kx²
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -2kx+6 = 0। अब इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर, तुलना करने पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास है कि b की वैल्यू क्या है, देखिए -2k c की वैल्यू 6, ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। उसके बाद a b c की वैल्यू आ गई तो d बराबर 0 कर देंगे। d बराबर 0, d बराबर क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। d की वैल्यू हमारे पास क्या है -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू 6, k इंटू 6 = 0। इसका जब वर्क करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4k² माइनस 24k = 0। अब इसमें कॉमन क्या है, 4k कॉमन है, यहाँ पर 4k और यहाँ पर 4k कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा k माइनस 6 = 0। अब एक बार 4k बराबर 0, एक बार k माइनस 6 बराबर 0, 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। जब ये 0 करेंगे तो x की वैल्यू k की वैल्यू 0 आ गई या k की वैल्यू 6। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि k की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो k की वैल्यू 6 आएगी। एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने पहले देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद a b c की हमने वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद d बराबर 0 होता है, d बराबर b² - 4 इसे हमने कर लिया। d बराबर 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है उसके दो बराबर मूल हों, उसके दो बराबर मूल हों, जब उसके बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है और 2 इसलिए इसका वैल्यू 2 आ गया, एक या तो 0 या तो 6 आया है। b² - 4 इसे कर लिया, उसे हमने सॉल्व किया तो k की वैल्यू या तो 0 या तो 6। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, पहले हमें ये ज्ञात करना हो कि आम की बगिया बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल हम लोग पहले मान लेंगे, माना क्वेश्चन में है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जैसे ये एक आयत है, मान लीजिए कि आम का बगिया एक आयत में बन रहा है, तो ये तो इसकी चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। इस क्वेश्चन में है कि इसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। अगर ये चौड़ाई हमने x मान लिया तो लंबाई क्या आएगा 2x, दोगुना है तो 2x हो गया। अब उसके बाद देखिए, मान लेंगे कि माना बगिए की, या आप ये भी लिखिए माना आम के बगिए की, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे माना बगिए की चौड़ाई x तथा लंबाई, जब चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा 2x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है, तो लंबाई 2x हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होता है। अब ये आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम लोग लिखेंगे कि बगिए का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हमें दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। लंबाई हमारी क्या है 2x है और चौड़ाई क्या है x है, इक्वल 800। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² =
800 एक्स स्क्वायर इक्वल, इधर देखिए गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, 800/2 कट जाएगा 400, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400। अब ये इधर देखिए, इधर हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो x बराबर √400। जब x की वैल्यू आएगी तो 20 आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू हमारे पास आई है +-20, तो हम लोग माइनस वाला मान्य करेंगे। जैसे देखिए x की वैल्यू है 20 और एक x की वैल्यू है -20, ये हमारा अमान्य होगा। x की वैल्यू हमारी 20 आ गई, यानी कि इसकी जो चौड़ाई हो x आ गई, चौड़ाई हमारे पास 20 आ गई, चौड़ाई क्या आई है 20। अब लंबाई, लंबाई क्या है 2x है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमारी 20 आई है, 40 मीटर, यहाँ पर भी 20 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ये इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी लंबाई हो गई। क्वेश्चन में था कि एक बगिए की, क्या ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो हमने मान लिया कि इसकी चौड़ाई x है और लंबाई 2x है। अब प्रश्न के अनुसार हमें इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई 800 हो गया, 2x स्क्वायर, लंबाई हमारे पास 2x था और चौड़ाई x था 800, 2x इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर हमारे पास x की वैल्यू आ गई +-20, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला अमान्य होगा क्योंकि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई माइनस में होती नहीं है। यहाँ पर जब देखिए रूट से हटाते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है, माइनस वाला हम लोग हटा दिए, x की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि इसकी चौड़ाई 20 आ गई और लंबाई क्या आ गई 40 आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले। देखिए इसका हल करते हैं। माना दो मित्रों की आयु, दो मित्रों की वर्तमान आयु, दो मित्रों की वर्तमान आयु x वर्ष तथा, अब देखिए उनकी आयु का योग कितना है, उनकी आयु का योग 20 है, एक का x है तो दूसरे का कितना होगा 20 - x तथा 20 - x वर्ष है, क्योंकि दोनों का योग 20 वर्ष था, तो एक का x हो गया तो दूसरे का 20 - x वर्ष, उनकी आयु का। अब प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व, तो ये x हो गया, इसका 4 वर्ष पूर्व यानी कि x - 4, और ये 20 - x है, इसमें से 4 घटाएंगे तो 16 - x, 16 - x, ये 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर 16x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाइज में, इसका मल्टीप्लाइज में, अब इसका मल्टीप्लाइज में -64 माइनस प्लस 4x इक्वल 48। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -x स्क्वायर और +4x + 16x 20x -64 -48 इक्वल 0। ये देखिए इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, -x स्क्वायर + 20x माइनस, अब इसे ऐड करेंगे, 8 4 12 2 7 4 10 11 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो जिसका अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 20x + 112 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गए। क्वेश्चन में था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, संभव है यानी कि हमें डी की वैल्यू निकालना है। जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे या तो 0 से बड़ा आएगा, तब यानी कि ये निम्न स्थिति संभव है। तो हम इसकी तुलना
ये समीकरण आ गई कि इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112, ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac, ये हमारे पास d बराबर b² - 4ac आ गया। अब एक वैल्यू रख देंगे b², b क्या है -20, -20 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 और c का मान 112, 1 गुणे 112। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 400 माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कि 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, -48। डी की वैल्यू हमारे माइनस में आ गई। जब डी की वैल्यू माइनस में आ गई तो इसका अस्तित्व ही नहीं होगा, तो तब अतः इसकी उनके आयु ये जो है ये संभव नहीं है। तो इसमें क्या निम्न स्थिति संभव है? तो जब डी की वैल्यू माइनस में आ गई तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, अतः इसका अस्तित्व नहीं होगा। नहीं होगा, यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। क्वेश्चन में था कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। हमने मान लिया पहले का x और दूसरे का 20 - x। जब इसके 4 वर्ष पूर्व इनका गुणनफल 48 है तो यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व इनका गुणनफल कर लिए। जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई है x² - 20x प्लस 112 बराबर 0। इसकी तुलना हमने कर दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 करने पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112 आ गई। जब इसकी वैल्यू आ गई तो वहीं हम इसका मूल इसका अस्तित्व है या नहीं, क्वेश्चन में बोला था पहले कि क्या निम्न स्थिति संभव है, उसे निकालने के लिए हमें d बराबर b² - 4ac करेंगे, v का निकालेंगे। यहाँ पर देखिए d की वैल्यू माइनस में आ गई, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होगा और ये संभव नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। परिमाप 80 मीटर। अब परिमाप क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई ये आयत है, ये एक आयत है। अब परिमाप इसकी चारों भुजा इसका परिमाप होगा। जैसे ये है, ये है, ये है। परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ये हमारा आयत हो गया, इसकी परिमाप 4 गुणे भुजा होगा। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि माना क्वेश्चन में है कि क्या परिमाप 80 सेंटीमीटर का एक पार्क बनाना संभव है। माना पार्क की भुजा यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर है तो हम लोग मीटर में ही मानेंगे। पार्क की भुजा x मीटर है, पार्क की भुजा x मीटर मान लिया, यानी कि हमारे पास ये भी x है, ये भी x है, ये भी और ये भी, ये सब x है। अब उसके बाद हमें परिमाप दिया था प्रश्नानुसार। परिमाप कितना दिया था? 80 मीटर। परिमाप हमारा 80 मीटर दिया था। परिमाप हमने देखा है कि 4 गुणे भुजा है, या फिर आप चाहे तो इसे ऐड कर लें x प्लस x प्लस x प्लस x, या फिर 4 गुणे भुजा लिखें तो 4x बराबर 80। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी 80/4, कट कर देंगे 20, x की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास। अब इसकी जो लंबाई वो भी 20, चौड़ाई जो भी 20, यानी कि हमारा जो है ये आयत नहीं एक वर्ग होगा। तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे अतः इसका आयत, अतः इसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर होगा। इसकी लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। क्वेश्चन था कि 80 मीटर इसका परिमाप है,
तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना था। तो हमने पार्क की भुजा x मीटर मान ली और उसके बाद परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा तो 4x और ये 80 आ गया। x बराबर 80/4। जब इसे कट किया तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो इसका लंबाई वो भी 20 और चौड़ाई वो भी 20, क्योंकि यहाँ पर परिमाप दिया था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है और इसी प्रकार की शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे आने वाले सभी चैप्टर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।